5000 साल पहले ही श्री कृष्ण ने बता दिया था टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट। सनातन धर्म के दम पर वैज्ञानिकों ने हासिल की मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज। सनातन धर्म में मौजूद इस सच्ची घटना ने हिलाकर रख दी है विज्ञान की जड़ें। एक बार फिर से सनातन धर्म के आगे फेल हुआ विज्ञान। अब जल्द ही इंसान एक पल में दूसरे ग्रह पर जा सकता है घूमने। भागवत पुराण में छुपी इस तकनीक को विकसित करके वैज्ञानिकों ने फिर लगा दी है सनातन धर्म के ताकत पर मुहर। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन ऐसी तकनीक है जिससे पल भर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है और पल भर में लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। और दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल करने के लिए वैज्ञानिक सालों से लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से ही मौजूद है। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे ऋषि और देवता करते थे और कुछ पलों के अंदर दूसरे लोकों में प्रकट हो जाया करते थे। और दोस्तों, आगे मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में न सिर्फ वैज्ञानिक शोध किए गए हैं बल्कि जल्द ही टेलीपोर्टेशन की यह तकनीक इंसानों के हाथों में आने वाली है। दोस्तों, ये सुनकर आपका दिमाग जरूर हिल गया होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यह बात पूरी तरह से सच है। और दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद उस कहानी के बारे में जिसमें सबसे पहले इस तकनीक का जिक्र किया गया है और जिसके दम पर विज्ञान इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला है। दोस्तों, भागवत पुराण में एक कहानी का जिक्र आता है जहां पर उषा नाम की एक राजकुमारी को अपने सपनों में अनिरुद्ध नाम का एक राजकुमार दिखाई देता है। और दोस्तों, उसके बाद अनिरुद्ध नाम का वो राजकुमार लगातार उस राजकुमारी के सपनों में आने लगता है। और दोस्तों, जिसके बाद राजकुमारी को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक रात के बाद से अनिरुद्ध उसके सपने में आना बंद हो जाता है और जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी सहेली चित्रलेखा को वो ये सारी बातें बताती है। दोस्तों, चित्रलेखा उसे अपने सपने में आने वाले राजकुमार का चित्र बनाने के लिए कहती है। और दोस्तों, जैसे ही चित्रलेखा उस चित्र को देखती है वो जान जाती है कि अनिरुद्ध कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पोता है। और दोस्तों, जिसके बाद वह ध्यान में बैठती है और अपनी ध्यान की शक्ति से सीधे द्वारका में प्रकट हो जाती है और वहां से अनिरुद्ध को लेकर उषा के पास आ जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन कहां से आ गया, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि चित्रलेखा ने ध्यान की शक्ति से जो किया था उसे विज्ञान में टेलीपोर्टेशन ही बोलते हैं। वह एक पल के अंदर ही हजारों मील दूर द्वारिका में पहुंच गई थी और अगले ही पल अनिरुद्ध को लेकर वापस आ गई थी। और दोस्तों, ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों कहानी हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद इन कहानियों की तकनीक को हासिल करने में वैज्ञानिकों को कितने साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर सालों पहले से ही शोध शुरू हो चुके हैं और दोस्तों अब धीरे धीरे यह तकनीक हासिल करने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन 1993 में हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया गया जिसका नाम है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पूरे इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने की बजाय उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। दोस्तों, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक अब जल्द ही दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी की वहां जरूरत है जिसे वो एक पल के अंदर ही लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर जाएं। दोस्तों, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी उन्हें एक जगह से प्राप्त हो सकती है और वो है हमारे सनातन धर्म से। और दोस्तों, यही वजह है कि अब दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे धार्मिक ग्रंथों को जांचने में लगे हुए हैं।